देखो अभी जो बात करूंगा 6 तारीख के लिए रहेगा। तुम लोग प्रीवियस सब एनालिसिस देखते हो और देखने के बाद तुम लोगों को क्या लगता है कैसे काम कर रही है एनालिसिस, कमेंट करके बताओ। देखो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं मिलेगा। ये मेरा नॉलेज है, मेहनत है, एक्सपीरियंस है। पहले मैं नेचुरल गैस से शुरू करता हूँ कि भाई देखो एनालिसिस होगा 7-8 मिनट या 10 मिनट का। तुम अभी पूरा नहीं देख पाओगे तो भाई ये तुम्हारा सबसे बड़ी कमती है पेशेंस की। तुम अपने अंदर पहले पेशेंस डेवलप करो। 7-8 मिनट का एनालिसिस नहीं देख पा रहे हो तो खाक तुम पूरा मार्केट को देख पाओगे? 14-15 घंटे का मार्केट है, तुम उसको थोड़ी देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो नेचुरल गैस को पहले देखो, जल्दीबाजी नहीं करो। देखो नेचुरल गैस में क्या है, सब रेड मार्क करके रखा हूं मैं लेवल को। देखो यहाँ पे क्या है 27740, चाहो तो मार्क करो, ना चाहो तो भी मार्क मत करो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सब साइकोलॉजी, टेक्निकल पैटर्न, प्राइस एक्शन, स्ट्रेटेजिकली प्लस फिलहाल जो ग्लोबल न्यूज है, सबको मिला लिया हमने। मिलाने के बाद एकदम एक समारी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? समारी, कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, कष्ट ना हो इस वजह से। तो क्या होगा, नेचुरल गैस देखो 277.40, इसको इसके ऊपर नहीं निकल पाती है, यानी कि टिक नहीं पाती है। मुद्दे की बात समझो। और नीचे की तरफ भी उसका मोमेंटम क्रिएट करता है, तो भाई ये नीचे गिरेगा बहुत ही तेजी के साथ। अगर मान लो 270-50 यहां पे आके नीचे की तरफ गिरता है, जिसको कहा जाती है ब्रेकडाउन, ये कर लेता है, तो भाई ये पहले आएगा 258-90, 253-60, 246, ऐसे काम करेगा। और भी नीचे चलेगा, जैसे नेचुरल गैस काम करता रहेगा, ये स्टेप बाय स्टेप खुलता रहेगा। 277-40 से लेके 281, मान लो ये जगह हाईली, क्या कहूं, ट्रैप, ट्रैप ही समझ लो। हाईली ट्रैप्ड जगह है। क्या बताया? 277-40 से 281, यानी कि मोटा मोटी करके 3-3.5 पॉइंट का जो जगह है ना, ये एक हाईली ट्रैप जगह है। क्योंकि 277 के ऊपर जब जाएगा तब कुछ बायर्स यहाँ पे एक्टिव होगा, जो समझ लो कि नॉर्मल जो बायर्स है वो एक्टिव होगा, क्योंकि वो चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके मार्केट को उतना आगे खींचा जाए। पर जो सेलर्स है वो थोड़ी पागल यहाँ पे बैठा है, वो भी अपना काम करेगा भाई। वो अपना काम कर रही है नीचे की ओर। अभी तुम भाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हो और तुम्हारा बाइंग के अंदर दम है, क्वालिटी है, तो ये भाई 281 के ऊपर निकलेगा, टिक जाएगा, तो भाई ये आगे बढ़ते बढ़ते 284 तक चला जाएगा, 284 से लेके 295 और आगे बढ़ते हुए 312, ऐसे काम करेगा। बट 277 से लेके 281 ये जो प्राइस पॉइंट है, इसके अंदर प्राइस है, मतलब घूम फिर रही है, मतलब कभी भी ये डाउन की तरफ घुमा सकता है, फंसा देगा। देखो सिल्वर के अंदर लेवल बहुत है, सभी लेवल को देखे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि पहले बताया हूं कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। तुम पहले समझो मार्केट को। कंफ्यूज वो होता है जो नहीं समझता है, अनाड़ी की तरह चलता है। पर तुम तो यहाँ पे सही एनालिसिस देख रहे हो ना, तो तुम्हारा डर किस बात की? तुम्हारा डर नहीं है, तुम्हें सिर्फ चाहिए क्लैरिटी। डरता हुई है जिसके पास नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान नहीं रहता है। तो मेन बात यहाँ पे क्या है, 268-955 लिख देता हूं।
ये एक ही किलर लेवल है फॉर टुडे। अभी तुम सोच रहे हो कि भाई ये एक लेवल क्या सब कुछ कर देगा? कर देगा, सब कर देगा। पहले एनालिसिस को समझो। 268 955, देखो इसके नीचे सिल्वर मोमेंटम जारी रखता है, यह समझो कि टिक के रहती है, सस्टेन्ड जिसको कहते हैं, जल्दीबाजी में नहीं भाई, आराम से समझो, सस्टेन्ड होती है। तो भाई ये आगे बढ़ा के आ जाएगा 258 तक, ठीक है, और आगे बढ़ के 249 तक पहुंच जाएगा, और आगे बढ़ के 233। अभी तुम बोलोगे क्या भाई सभी को अचीव कर लेगा? भाई तुम्हें 100 किलोमीटर जाने के लिए तुम उड़ के नहीं जा सकते, उड़ के भी जाओगे ना तो भी 100 किलोमीटर जाने के लिए एक एक दो दो तीन तीन किलोमीटर करके निकलोगे, ठीक है। भगवान तो हो नहीं कि यहां से गायब होगे और 100 किलोमीटर के बाद जाके उठोगे, ठीक है। तो भाई 258 ये पहुंचेगा, इसके बाद है 249 ये पहुंचेगा, उसके बाद 233 यहाँ पे आएगा, हवा में गायब होके यहां तक नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। अभी 258 पे आके सिल्वर रुक सकता है, रुक सकता है क्योंकि भाई 10,000 पॉइंट मूवमेंट कर दिया, बहुत बड़ा मूवमेंट किया। अभी रुक सकता है, अपना सिनेरियो को बदल सकता है, अभी सिनेरियो को बदल लेता है तो भाई रुक जाएगा, थम जाएगा। अभी सिनेरियो को नहीं बदल के या थोड़ा बहुत बदल के मोमेंटम जारी रखता है लेवल के नीचे, तो भाई 249 तक आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, ये एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन ये है, बीच में गाड़ी रुक सकता है थोड़ा बहुत, जैसे ट्रेन रुकती है, बट मगर जाना तो इधर ही है, फाइनल डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं। अच्छा, अभी समझो 268 955 इसके ऊपर निकलते तो क्या बाइंग हो जाएगा क्या? ना, नहीं बाइंग नहीं होगा। ये सिंपल सोच लेके चलोगे ना तो कुछ नहीं होगा, मार्केट उखाड़ के फेंक देगा बाहर, ढूंढते फिरोगे खुद को। तो 268 955 के बाद मोटा मोटी करके 270 तक समझ लो, 2,70,000 ये जो जगह है ना, 1,000 1100 1200 पॉइंट का समझ लो एक जगह जो है, ये टोटली सबसे बड़ा ट्रैप है। क्यों? क्योंकि भाई जो सेलर्स है ना वो इतना आसानी से ये जगह में नहीं छोड़ेगा, ओके। और सेलर्स 2,70,000 के बाद यहां तक अपना पकड़ के बैठे रहेंगे पोजीशन को। 2,70,000 के बाद प्राइस ऊपर निकल रही है ना, तो समझो जो समझ करो बहुत सेलर्स था, उस सेलर्स में कुछ सेलर्स अपना एग्जिट करेंगे या करने की जगह में आ जाएंगे, और बाकी बचे हुए जो है ना 276 2,76,500 यहां तक आने के बाद यहाँ पे सब एग्जिट हो जाएगा सेलर्स, और बायर्स यहाँ पे जबरदस्त एंट्री होगा और बड़ा बायर्स एंट्री होगा, और ये आगे निकल के कहां लेके जाएगा? 297,500 मोटा मोटी करके 21,000 पॉइंट समझ लो, ये खींच देगा बायर्स। तो बायर्स इतना बड़ा मूवमेंट करेगा, ये सेलर्स को नहीं पता है क्या? पता है, वो इतना बुड़बक नहीं है, सेलर्स को पता है, इस वजह से वो अपना पोजीशन को यहाँ पे पकड़ के बैठेगा, क्योंकि उसको खतरा दिख रही है। अभी किसी भी तरह से वो रोक नहीं पाती है या अपना एनर्जी कम हो जाती है सेलर्स का, तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप मार्केट काम करेगा और आगे की तरफ निकलेगा। समझ गए ना? पूरा ये जो निचोड़ दे रहा हूं ना, मुट्ठी में रहेगा मार्केट, कहां पे रहेगा? मुट्ठी में। देखो क्रूड ऑयल के अंदर क्या है, क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए ना, एग्रेसिव जो बायर्स है ना वो अपना काम कर रहा है, क्या? एग्रेसिव बायर्स अपना काम कर रहा है। अभी जो यहाँ पे स्मार्ट बंदा है वो क्या सोचेगा? वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, बैठेगा, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग मतलब तुम्हें क्या लगता है? क्विकली मूवमेंट होगा, बाद में देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ जबरदस्त मूवमेंट हुआ है, बट एक्चुअली मार्केट पोजिशनिंग के साथ देखोगे ना तो फंसोगे, क्योंकि 200 पॉइंट मार्केट हिल जाएगा ना तो तुम्हारा कैपिटल खत्म कर देगा, एक अच्छा परसेंटेज कैपिटल खा जाएगा, ठीक है। इस वजह से बहुत लोग
बाद में बहुत ज्यादा ज्ञान फैलते हैं कि भाई यहां से लेते तो यहां तक 300 पॉइंट हो जाता। अरे भाई तुम बैठ के दिखाओ हमें 300 पॉइंट कहां ले लेता भाई। ऐसा जगह बता रहे हो जिसके बाद मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिर गई है या 200 पॉइंट नीचे गिर गई है। अभी 200 पॉइंट मतलब पता है क्रूड ऑयल के अंदर 20,000 रुपया होती है। कितना परसेंट होती है रिस्क। भाई फालतू का ज्ञानबाजी देने के लिए लोग यहाँ पे इतना बैठे हैं, कुछ सोचते नहीं है, ऊपर नीचे साइड ए साइड कुछ नहीं देखते, कहना है कह देते हैं। पहले अपने आप को क्वेश्चन करो कि जो बता रहे हो वो सही है क्या, लॉजिकली फिट बैठ रही है। ये मार्केट को क्या खिलौना समझ लिया क्या। बहुत मुश्किल है। जब थप्पड़ मारेगी ना पूरा होश निकल जाएगा। जब तक थप्पड़ नहीं लगा रही है संभल के रहो, और थप्पड़ ना लगे इसके लिए तैयार रहो, प्रिपेयर करो अपने आप को। हल्के में ले रहे हैं सब। 7400, 7230, 7145। देखो 7400, हाँ 7400, इसके ऊपर देखो ये टिकता है, थोड़ा अच्छे से काम करता है, टिकता है, तो समझ लो कि गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है। अभी मान लो क्रूड ऑयल जहां से है वहां से नीचे चली आती है, आ जाए, आ भी सकता है 7230 या 7145 निकल सकता है। अभी यहां से निकल के काम करे तो भाई यहाँ पे चाहिए सपोर्ट। एक्चुअली ये है सपोर्ट लेवल, मार्केट के भाषा में कहें तो ये सपोर्ट चाहिए, और प्राइस बाउंस बैक करने के लिए यहाँ से होल्ड भी होना चाहिए, रुकावट भी पैदा करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अभी होने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अभी आगे की तरफ कितना बढ़ेगा, इसका जो पूरा मेन जगह दिख रही है ना, ये दिख रही है 7800। अभी पहले हम 250 पॉइंट को देखेंगे, लगभग 230 पॉइंट के आसपास समझ लो देखेंगे, उसके बाद बाकी का मूवमेंट। अभी क्या मैं ट्रेड करने के लिए कह रहा हूं क्या, नहीं। तुम पहले मार्केट को देखो, मार्केट को समझो, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी और तुम समझ लोगे ना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म हो जाओगे। कॉन्फिडेंस में रहो, लॉजिकली रिस्क सब कुछ मैनेज करके चलो। अभी आओ गोल्ड के अंदर। देखो गोल्ड में क्या है, ऐसे तो जो बताया था प्रीवियस एनालिसिस देखो 5 तारीख का, वही किया है। ठीक है, अभी देखो गोल्ड एक लूपहोल में फंस गया है। अभी ये लूपहोल कैसा है, 161 275, इसके नीचे गोल्ड काम कर रहा है अच्छे से। तो मोटा मोटी करके ये इसका जो मूवमेंट रहेगा 158439, 158 440 439, और नीचे गिर के 154 537। ये स्टेप बाय स्टेप है, डायरेक्ट 161 275 से 154 नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करके आएगा। ठीक है, अच्छा 161 275 के ऊपर मार्केट निकल रही है ना, कुछ नहीं है, आराम ही है। 162 223, यस 162 223, ये मैं मार्क भी कर दिया हूं रेंज, कि तुम लोग समझ जाओ अच्छे से। देखो यहां तक ये जो मोटा मोटी करके समझ लो 1000 पॉइंट ही समझ लो, ये 1000 पॉइंट एक बिगेस्ट ट्रैप जोन है, मोटा मोटी 1000 पॉइंट। ठीक है, क्यों ट्रैप जोन है, क्योंकि देखो जो सेलर्स है ना, उसका मोटा मोटी करके एग्जिट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड एंड फाइनल एग्जिट पॉइंट रहेगा 163983 पे। एंड एकदम फाइनल, फाइनल मतलब जो बची कुची जो रह जाती है ना, 1 2 3 4 5 7 लोग, ठीक है, वो 164 928 में निकल जाएंगे। शुरू होगा 162 223 से। ठीक है, अभी 162 223 से एक्टिव होगा, इस वजह से ये जो मोटा मोटी 1000 पॉइंट का जो गैप है ना, ठीक है, ये एक ट्रैप है, क्योंकि इसके अंदर सेलर्स अपना काम करते करते कभी भी घुमा देगा मार्केट। तो संभल जाओ, 162 223 के ऊपर निकलेगा तो फिर बायर्स एक्टिव रहेंगे,
अपना काम करने के लिए, और धीरे धीरे करके 163 983 यहां तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 164 928, जब पूरा पूरी एग्जिट खत्म हो जाएगा यानी कि सेलर्स खत्म, उसके बाद बायर्स अपना कब्जा जमा के मूवमेंट देखो कितना लंबा लेके जाएंगे, करीब 6000 पॉइंट का एक गैप या रेंज बना रहा है, ये तैयार करेगा। अभी समझ पा रहे हो गेम? अभी भी गेम नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम्हें सीखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा। कमेंट करके बताओ क्या एनालिसिस तुमको सिखा रही है, तुम क्या सीख रहे हो, तुम्हें सीखना जरूरत है या नहीं, एक्चुअली तुम क्या चाह रहे हो मार्केट से, तुम सब कमेंट करके बताओ। तुम्हारे साथ और भी जो 100 लोग देख रहे हैं वो भी देखें कि सभी का दिमाग कैसे काम कर रही है।